पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी तनाव के बीच भारतीय नौसेना एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान के कराची पोर्ट को एक बार फिर से निशाना बनाने के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी स्ट्राइक फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया है, जिसके चलते नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कारवार पोर्ट पर स्टेशन कर दिया गया है। क्या है भारतीय नौसेना का ये स्ट्राइक ग्रुप, कौन कौन से युद्धपोत इसमें शामिल होते हैं और क्या है इनकी क्षमता, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। नौसेना का स्ट्राइक ग्रुप एक शक्तिशाली इकाई है जो विभिन्न समुद्री अभियानों में भाग लेता है। ये ग्रुप एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है जो वायु, सतह और पनडुब्बी से बचाव करता है। इस ग्रुप में एक विमान वाहक पोत, विध्वंसक फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और अन्य सहायक जहाज शामिल है। ये स्ट्राइक ग्रुप किसी भी समय पाकिस्तानी नौसेना के छक्के छुड़ा सकता है। कराची और गद्वार पोर्ट तक और पूरे पाकिस्तान को तबाह करने की क्षमता ये ग्रुप रखता है। अब आपको बताते हैं कि इस स्ट्राइक ग्रुप में कौन कौन से युद्धपोत शामिल हैं। सबसे पहले आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो समुद्र में एक किले की तरह काम करता है। ये अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है। आईएनएस विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हुए हैं जो इसे 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस पर मिग 29 के लड़ाकू विमान और 10 कमाऊ के 31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन मौजूद है। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइल लगी हुई है जो पोत से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मोस मिसाइलों से भी ये लेस है जिससे पाकिस्तानी डरते हैं। आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। ये 262 मीटर लंबा है और लगभग 60 मीटर चौड़ा है। विक्रांत के बाद आते हैं नौसेना के डिस्ट्रॉयर शिप्स और इसमें सबसे पहला है आईएनएस कोलकाता। ये युद्धपोत कोलकाता क्लास का एक डिस्ट्रॉयर शिप है जो 2014 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। इसका मोटो है हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना। 7,500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस जंगी जहाज की लंबाई 535 फीट है और इसका बीम 57 फीट का है। यह अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकता है। 6 तरह के अत्याधुनिक सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं। 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डोकॉय सिस्टम्स इसमें लगे हुए हैं। 32 बाराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें इसमें है। एक ऑटो मिलार 76 नेवल गन, एक AK 630 CIWS, 4 टॉर्पेडो ट्यूब्स, 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर इसमें लगे हुए हैं। इस पर 2 सीकिंग या ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है आईएनएस चेन्नई। चेन्नई कोलकाता क्लास का एक और डिस्ट्रॉयर शिप है जिसे 2016 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। चेन्नई में 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हुई है। इसके अलावा इसमें एक ऑटोमेलार 76 नेवल गन, 4 AK 630 CIWS, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी इसमें शामिल है। इस पर 2 सीकिंग या ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। ये युद्धपोत 164 मीटर लंबा है और इसका वजन 7,500 टन है। ये 30 नॉटिकल माइल करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग सकता है। आईएनएस विशाखापट्टनम। ये युद्धपोत विशाखापट्टनम क्लास का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यानी कि डिस्ट्रॉयर है। 2021 से ये नौसेना में कार्यरत है। इसका वजन 7,400 टन और लंबाई 535 फीट और इसकी बीम 57 फीट की है। विशाखापट्टनम की अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी रेंज 7,500 किलोमीटर की है और ये समंदर में 45 दिन तक रह सकता है। इस पर 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक
नागरिक सवार हो सकते हैं। इसमें 6 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हुए हैं, जिसमें 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 7 प्रकार के गन्स, साथ ही ध्रुव और सीकी हेलीकॉप्टर्स भी इस पर तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं और 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं। इसमें अगला आता है INS मुरगांव। मुरगांव विशाखापट्टनम क्लास का एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। 24 नवंबर 2022 को इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। इसमें 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, 7 प्रकार के गन्स लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें ध्रुव और सीकी हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जा सकते हैं। 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स के साथ ही 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी इसमें लगाए गए हैं। इसकी क्षमता और स्पीड की बात करें तो इसका वजन 7400 टन है और ये 35 फीट लंबा युद्धपोत है। इसकी अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस पर 300 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। ये 6 डिकॉय कवच सिस्टम से लैस हैं। और आखिरी में आता है INS तलवार। INS तलवार एक फ्रिगेट है और इसी क्लास की कई सारी फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल है। ये डिस्ट्रॉयर के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है, लेकिन किसी भी जंग में इनकी काफी अहमियत होती है। INS तलवार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है और इसमें 4 KT 216 डिकॉय लॉन्चर्स हैं, साथ ही 24 स्टिल एक मीडियम रेंज मिसाइल हैं। इसके अलावा इसमें 8 इग्ला 1E, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप मिसाइल क्लब, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल लगे हुए हैं। गन्स की अगर बात करें तो इसमें एक 100 मीटर की A190E नेवल गन, एक 76 mm के ऑटोमेलार गन, 2 AK-630 CIWS और काश्तन CIWS गन लगी हुई है। इन खतरनाक बंदूकों के अलावा 2 533 मिलीमीटर की टॉर्पीडो ट्यूब्स भी हैं। एक रॉकेट लॉन्चर भी इसमें तैनात की गई है। इस जंगी जहाज पर एक कुमाऊं 28 या एक कुमाऊं 31 या ध्रुव हेलीकॉप्टर इस पे तैनात किए जा सकते हैं। 180 नागरिकों के साथ ये युद्धपोत 3 दिन तक समुद्र में रह सकता है। तो इस तरह से भारतीय नौसेना का ये स्ट्राइक ग्रुप है। ये स्ट्राइक ग्रुप जो है वो कराची और जो गद्वार पोर्ट है उनको निशाना बनाने के लिए काफी ज्यादा सक्षम साबित हो सकता है। आपको बता दें कि इसके पहले भी भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी जो पोर्ट्स है उनको निशाना बनाकर एक अपर एज पहले भी पाया हुआ था और ये तस्वीरें पाकिस्तान देख चुका है।